बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब जो हम लोग पिछला लेक्चर पढ़े थे उसमें सिम्बायोसिस रिलेशनशिप को हमने पढ़ा था। उसमें जो है हमने म्यूचुअलिज्म को पढ़ रहे थे। ठीक है, म्यूचुअलिज्म की जो है किस्में दो हमने पढ़ ली थी। ठीक है, रूट नोड्यूस और माइकोराइजा भी म्यूचुअलिज्म की किस्म है। ठीक है, और हम जो थर्ड उसकी एग्जांपल पढ़े हैं म्यूचुअलिज्म की, वो है रिलेशनशिप बिटवीन इंसेक्ट्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, अब जो भी फ्लावर्स वाले प्लांट्स होते हैं, ठीक है, आपने देखा हुआ होगा, आप अगर उनको देखें तो उनमें जो है ना, अक्सर आप उसको फ्लावर को नोट करें कि उनके ऊपर इंसेक्ट्स आए हुए होते हैं। इंसेक्ट्स मतलब हनी बीज आ सकती हैं या और दूसरे भी इंसेक्ट जो है वो जो है उसके ऊपर नजर आएंगे। ठीक है, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उसके ऊपर इंसेक्ट्स मौजूद होते हैं। अब ये भी एक म्यूचुअलिज्म या सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है इंसेक्ट और फ्लावरिंग प्लांट्स के दरमियान में। अब इसमें दोनों जो है यानी कि इंसेक्ट्स और फ्लावरिंग प्लांट दोनों एक दूसरे को बेनिफिट करते हैं। अब वो किस तरह करते हैं कि इंसेक्ट्स तो उस फ्लावर से फूड हासिल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्टर जो होता है वो फ्लावर का जो है ना के अंदर जो होता है न्यूट्रिशनस मटेरियल होता है जो इंसेक्ट के लिए फूड के तौर पे एक्ट होता है। ठीक है, वो नेक्टर उससे अपने जो है ना अपने माउथ पार्ट से उसको ले लेते हैं। ठीक है, सक कर लेते हैं। अब इसके बदले में फ्लावर्स को क्या फायदा होता है? ठीक है, फ्लावर्स को ये फायदा होता है कि जब इंसेक्ट्स जो है फ्लावर्स के ऊपर आते हैं तो उनके जो होते हैं ना लिम्स, ठीक है, उनके लिम्स के ऊपर जो है वो लग जाते हैं उनके पोलन्स। ठीक है, फिर अब एक जो है हर जो होता है ना, जैसे बी है या कोई इंसेक्ट है, वो एक ही किस्म के फ्लावर्स के मुख्तलिफ पौधों के ऊपर जाते हैं। ठीक है, जैसे रोज है, ठीक है, तो रोज को पे वो जाएंगे। ठीक है, और दूसरे पे उसके ही जो दूसरी रोज का प्लांट लगा हुआ है या एक ही जो पौधे के ऊपर मुख्तलिफ फ्लावर लगे हुए हैं, एक फ्लावर पे जाएंगे फिर दूसरे फ्लावर पे जाएंगे। या अगर एक गार्डन में है तो एक और जो पौधा लगा हुआ है उधर से लेके उसके पास चले जाएंगे, तो उनके जो लिम्स होते हैं उनके ऊपर पोलन चिपक जाते हैं। ठीक है, अब वही पोलन्स जब इंसेक्ट जो है दूसरे फ्लावर पे जाते हैं तो पोलन जो है वो दूसरे फ्लावर्स के ऊपर चला जाता है। ठीक है, और वो फिर क्या हो जाता है कि जब पॉलिनेशन हो जाती है और जब वो पोलन अंदर चला जाता है तो फर्टिलाइजेशन हो जाती है, तो फ्लावर कैन रिप्रोड्यूस, तो वो अपना रिप्रोडक्शन इस तरह कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट उनको इंसेक्ट्स पहुंचाते हैं कि फ्लावर्स कैन रिप्रोड्यूस। और वो कैसे कि जब इंसेक्ट्स जो है नेक्टर लेने आते हैं तो पोलन उनके लिव्स पे लग जाते हैं, तो वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक जो है पोलन ट्रांसफर हो जाता है पॉलिनेशन के लिए, तो ये उनको हेल्प करते हैं। ठीक है, अब फोर्थ जो एग्जांपल है म्यूचुअलिज्म की, वो है लाइकन्स। ठीक है, लाइकन्स क्या है? एसोसिएशन बिटवीन एल्गा एंड फंजाई। ठीक है, एल्गा जो है वो सिंगुलर जो होता है वो एल्गा होता है और प्लूरल जो होता है वो एल्जी होती है। ठीक है, अब ये भी ड्यूअल ऑर्गेनिज्म यानी कि दो ऑर्गेनिज्म की एसोसिएशन होती है लाइकन। इसमें क्या होता है कि जो एक एल्गा है वो कहाँ रहता है? जो फंगस की माइसीलियम है ना उसके बीच में रहता है, यानी कि फंगस जो है उसने उसको कवर किया हुआ होता है अच्छे तरीके से। ठीक है, और लाइकन्स जो है वो ज्यादातर कहाँ पे ग्रो करते हैं? एक्सपोज रॉक सरफेस, यानी कि ऐसी रॉक सरफेस होती है जहां पर कोई भी वेजिटेशन नहीं होती है, वहां पे मॉइस्चर भी कम होता है, तो वहां पे एल्गा और जो फंजाई वो मिलके रहते हैं, तो एक दूसरे को बेनिफिट करते हैं। ठीक है, अब ये कैसे एक दूसरे को बेनिफिट करते हैं कि जो बेयर रॉक है यानी कि जहाँ पर मॉइस्चर कम है सब, तो उससे जो है फंगस जो है वो उसको बचाती है एल्गा को, किससे? डेसिकेशन और ड्राइनेस से। ठीक है, और उसके जवाब में एल्गा क्या करता है, क्योंकि आपको पता है एलजी को आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था, वो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है, तो फोटोसिंथेसिस से अपना भी फूड बनाता है और एल्गी का फंगस का भी फूड बना बताता है। तो ये फंजाई क्या करती है आप लोग नोट कर लें, आपकी बुक में इतनी ज्यादा डिटेल से नहीं लिखा हुआ। फंजाई जो है प्रोटेक्ट करती है एल्गी को फ्रॉम डेसिकेशन, यानी कि पानी की कमी से जो है वो डेथ नहीं हो पाता। ठीक है, डेसिकेशन से बचाती है। और इसके जवाब में एल्गी क्या करती है? एल्गी जो है वो प्रिपेयर करती है फूड फॉर फंजाई, और फंजाई को उसके जवाब में फूड कर दी। क्या किसको हम ये कह सकते हैं? प्रोवाइड फूड
टू फंजाई, ठीक है, फंजाई को फूड दे देता। तो ये भी क्या हो गया, एक ऐसी एसोसिएशन है जिसमें दोनों पार्टनर ने एक दूसरे की हेल्प की है, ठीक है। और उसके बाद जो है हम ये हमने सिम्बायोटिक रिलेशनशिप की जो है ना किस्म पढ़ी है, ठीक है। अब हम एक ऐसी एसोसिएशन पढ़ेंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जिसको कमेंसलिज्म कहते हैं, और नेक्स्ट हम लेक्चर में पढ़ते हैं।